हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब एक खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबसे पहले एक एटम होता है, एटम से मिलके हमारे पास एक पूरी बॉडी बनती है, सही है। फिर बॉडी के बाद पॉपुलेशंस वगैरह, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या करने वाले हैं, तफसीलन क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटम क्या होता है। मतलब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि डिवाइड नहीं होता है। फर्दर उसको क्या किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। एटम एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। मतलब एक का मतलब क्या होता है, नॉट टम का मतलब कट। मतलब एटम ऐसा पार्टिकल जिसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, सही है। जब ये, अब हमने बताया डिवाइड नहीं कर सकते, जब ऐसे पार्टिकल्स मतलब एटम के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, मालिक्यूल बनाते हैं। जब एक से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, मालिक्यूल कहा जाता है, सही है। अब मालिक्यूल के बाद जब मालिक्यूल्स और एटम्स आपस में मिलते हैं तो इनको कहा जाता है केमिकल्स। अब ये केमिकल्स आपस में कंबाइन होने के बाद हमारे पास क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हमने पहले क्या किया है, इसमें इसको डिटेल से पढ़ा है हमने, सेल को, सेल के स्ट्रक्चर को, और क्या हमने ये क्या हो किया है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको तफसील से हमने पढ़ा है। अब सेल, जब बहुत से सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ किसे कहते हैं, जब बहुत से सेल्स आपस में मिल के काम करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, टिश्यूज़ कहा जाता है। अब टिश्यूज़, जब बहुत से टिश्यूज़ आपस में मिल के काम करते हैं तो उनको ऑर्गन्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, सही है। उसके बाद हमारा लिवर है। ये तमाम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन्स आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये एक बहुत बड़ी सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम्स मौजूद है। इनमें से कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं बताऊं तो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, इम्यून सिस्टम होती है, ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये सबसे बड़े क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। ये ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं आपस में तो ये क्या बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। अब बहुत से सिस्टम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं जिसको इंडिविजुअल कहा जाता है। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं, सही है। बहुत से ग्रुप जब सिस्टम्स आपस में कंबाइन होने के बाद एक ह्यूमन बॉडी बनाती है। अब फिर जब ह्यूमन बॉडी, जब बहुत से बॉडीज़ मतलब एक टाइम पे एक ही जगह पे जब जमा होते हैं तो उनको कहा जाता है पॉपुलेशन। यानी हम उसको उर्दू में समझते हैं कि आबादी। आबादी का मतलब क्या, बहुत से लोगों का एक ही टाइम एक ही जगह में इकट्ठे होने को पॉपुलेशन कहा जाता है, सही है। अब पॉपुलेशंस क्या होते हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कम्युनिटीज़ बनाते हैं। जैसा कि हमारे जो माहौल होता है इसमें बहुत से कम्युनिटीज़ होते हैं, सही है। जैसा कि इंसानों की कम्युनिटी होती है, जानवरों की होती है, पौधों की होती है, ये सब क्या होते हैं, कम्युनिटीज़ होते हैं, सही है। जैसा कि हमारे पास बंदर्स होते हैं, शेर्स होते हैं, चीते होते हैं, सही है, खरगोश होते हैं। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन्स होते हैं। ये अलग अलग कम्युनिटी से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं तो उसको कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम, अब जब ये सब आपस में रिलेशनशिप होती है तो उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है, यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो जानदार हैं, उसके बाद प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मतलब हम इंसान है जो कि क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इकोसिस्टम होती है। यानी इन सब की रिलेशनशिप क्या होती है,
इकोसिस्टम कहलाती है। उसके बाद हमारे पास होता है बायोस्फीयर। अब इस वर्ड से ही हम समझ सकते हैं, बायो का मतलब लाइफ और स्फीयर का मतलब हवा, यानी लाइफ के अंदर जो हवा की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। या एक लाइफ और जो एयर होता है उसके दरमियान रिलेशनशिप को बायोस्फीयर कहा जाता है। सही है। अब ये जो बायोस्फीयर और क्या होता बनाता है, ये फर्दर डिवाइड होके पूरा एटमॉस्फेयर बनाता है, यानी हमारी यूनिवर्स के अंदर टोटल जो हवा होता है, यानी उसके अंदर जो ज़िंदगी का निज़ाम होता है उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो हमारे ऑक्सीजन क्या होती है, एक एटमॉस्फेयर के अंदर एक गैस है जो कि हमें हमारी इंसानी बॉडी के लिए दरकार होती है। सही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है जो भी प्लांट्स के लिए क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ गया है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो और आप लोग हमसे सवालात वगैरह पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम आप लोगों को क्या करेंगे, कमेंट्स में ही जवाब दे देंगे। शुक्रिया।